ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। आज वीडियो का पार्ट नंबर कितना है? पार्ट नंबर 8 है। शंकु है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ही है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार की जो त्रिज्या है आधी कर दी जाती है। आधार की त्रिज्या क्या कर दी जाती है? आधी। मूल शंकु का आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। मूल शंकु का मतलब पुराना वाला, ठीक है, और लघुकृत का मतलब नया वाला। तो पुराना के लिए पुराना लिखे, नया के लिए नया लिख देते हैं। यहां पर लिखेंगे हल में, माना कि पुराने शंकु का आयतन के जब लिखें पुराने शंकु की त्रिज्या कितना बउआ? आर। ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं है मेरे दोस्त। यहां पर कितना हो गया? एच। ये पुराना वाला आदमी है। नया के लिए नए शंकु का मतलब कि त्रिज्या, ये आपका नए शंकु की त्रिज्या आधा बोला था ना, आधा हो गया। ऊंचाई में कोई अंतर नहीं, एच रहेगा। तो लिखेंगे पुराने शंकु का आयतन बराबर क्या बाबू? पुराने शंकु का आयतन बराबर तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं था। अब आगे नए शंकु का आयतन क्या बउआ? नए शंकु का आयतन। तो नए शंकु का 1/3 पाई के पाई हो गया। आर के जगह पर कितना लिखेंगे? r/2 का होल स्क्वायर इंटू कितना? एच। कौची कहता है? आयतनों का अनुपात। क्या बोलता है? आयतनों का अनुपात निकालने के लिए तो यहाँ पर लिख देंगे अनुपात बराबर। तो अनुपात केकरा केकरा में है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, यहाँ पर आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और नीचे एच। देख लीजिए 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऊपर में हो गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा कितना हो गया? 4। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच से एच गया, बचा कितना? नीचे 4। 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर में, नीचे बचेगा 1। तो कितना आ जाएगा? बोलिए, समझ में आया? कहीं पर दिक्कत रहा? क्या बोला था? ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन त्रिज्या में खाली एगो आधा कर दिया गया। नए का जो तैयार कर दिया गया वो आधा था। नए शंकु की त्रिज्या कितना था? तो r/2। बाकी कोई चेंजिंग नहीं। उसका आयतन निकाले, आयतन निकालने के बाद क्या किए? अनुपात दे दिए। आपके सामने ये आंसर प्राप्त हो गया। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर ही? समझ में नहीं आया? आया हो? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े ना ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है वहां देखेंगे बोर्ड पर। दूसरा नंबर, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, क्या मेरे भाई? यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दो गुनी है, 2 गुनी है। क्या बोला बाबू? 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए।
तो नए ठोस का घनफल एवं पहले ठोस का घनफल का अनुपात निकाले। अनुपात सही लिखा है, अब अनुपात सही है, ठीक है। पहला है 2:1, बी में 4:1, सी में आते हैं 6:1, डी में आते हैं 8:1। ठीक है भाई, चलो इसमें कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कितना गुना कर दिया गया, 2 गुना। अब जैसी जैसी इसमें नया नया आएगा आदमी, तो अगर इंटू करते हैं, कोई चीज नया जोड़ते इसमें है तो नया हो जाएगा ना, तो किसके लिए हो जाएगा, नए ठोस के लिए हो जाएगा। पुराना के लिए बेचारा वही रह जाएगा, कोई चेंजिंग उसमें नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर ही नया और पुराना कर देंगे, यहाँ पहले बोला है और नया बोला है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। लिखते हैं, माना कि पुराने, कौची पुराने मतलब पहल का, पुराने ठोस शंकु की त्रिज्या, कोई चेंजिंग नहीं बउआ, सिर्फ आर, कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ आर। ऊंचाई मेरे भाई, ऊंचाई में कितना, खाली एच। ये पुरानका के लिए बात था, ठीक है। दशहरा आ ही रहा है, पुराना कपड़ा तो पहनिएगा नहीं, सब नया नया कपड़ा चाहिए। तो बेचारा पुराना पे इसको ठग लिया गया, समझो कि होली के टाइम था ये, ठीक है ना। होली के टाइम में पुराना वाला, क्योंकि हम लोग को लगता है घर में जब रहते हैं, जब होली आता है घर में जब कपड़ा निकालते हैं पहनने के सब नया दिखता है, और जब दशहरा आता है, दिवाली आता है, तो जब कपड़ा देखते सब पुराना दिखता है, ठीक है ना। ये ऐसा होता है, होली के टाइम पर जब छूते हैं उसको है तो हमेशा सब के सब नया दिखता है, ठीक है ना। वही दशहरा जब दिवाली आए तो सब के सब पुराना दिखता है। चलिए यहाँ पर आगे देखिए, तो पुराना का बात चल रहा था, अब नयका का बात कर लेते हैं। नए ठोस कौची शंकु की त्रिज्या कितना बाबू, 2r, नयका के लिए 2r। ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2h। नया पुराना पता चल गया, ठीक है। तो निकालते हैं, पुराने ठोस शंकु का आयतन, अच्छा 1 मिनट जरा यहां पर, शंकु का आयतन, ये घनफल बोला था ना, तो हमने आयतन लिख दिया यहाँ पर, घनफल बोला तो घनफल को ही आयतन बोलते हैं या धारिता बोलते हैं। घनफल को आयतन धारिता कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आयतन एक तरह से बोल दिया जाए, आयतन को ही घनफल बोल दिया जाए, या फिर धारिता कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h, काय की पुरानका ये होली का टाइम वाला था, ठीक है ना, पुराना वाला आदमी है। अब लिखेंगे नए ठोस शंकु का आयतन, है ना मेरे भाई। ठोस, नए ठोस शंकु का आयतन, तो नयका के लिए नया नया कपड़ा खरीद के रेडी रख ले हैं, ठीक है। तो कितना, 1/3 पाई 2r का स्क्वायर इंटू कितना बाबू, 2h। क्या बोला था, पुराना और नया बोला था कि नया पुराना, पहले नया ना उसके बाद पुराना, तो अनुपात देते हैं। नयका कितना लिखा है, 1/3 पाई 2r स्क्वायर इंटू कितना है, 2h। नीचे में आइए, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है बाबू। एक बार ध्यान से, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, h से h चला गया, और कोई कट रहा भी, r स्क्वायर करेंगे तब कटेगा, लेकिन ऐसे करते 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर r स्क्वायर इंटू कितना 2, और नीचे मात्र r स्क्वायर है, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, ऊपर कितना 4 दूनी नीचे 1, तो 8 अनुपात कितना आ गया, 8 अनुपात कितना आ गया, 1। बोल रहा था हम लोग कोची, नयका और उसके बाद पुरानका, तो पहले नयका बोल दिया तो बाद में पुरानका, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना
कौन दिक्कत समझने में? समझ में आवा था? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या में हम चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में। कहीं पर दिक्कत रहेगा तुरंत अपना मोबाइल में कमेंट कर बता दीजिएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा हमको, जरीसू जरीसू नहीं समझ में आ रहा, पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर समझाए ना क्वेश्चन को, आगे बढ़े ना। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है एवं एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्वृष्ट आयतनों का अनुपात निकालना है। अनुपात क्या होगा, मतलब अंदर वाला हिस्सा का निकालना है। ए में आते हैं 8:1, बी में 2:1, सी में 1:8, डी में 4:1। चलिए 5 गो ऑप्शन, 1:4। चलिए अगर हम 4 ऑप्शन के 5 ऑप्शन आ गया, देखते हैं 5 में से कोई मिल ही जाए कानून ना कानून। चलिए क्वेश्चन क्या बोला था, कहा 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 है। कितना है? 44 है। एक अन्य है, मतलब दूधू को तंबू ना है, अरे दूधू को ना आ गया, और दोनों को कुछ निकालना है आयतन, और निकालने के बाद अनुपात दे देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब वही वाला काम करना था। यहाँ तो पहले त्रिज्या निकाल लेना, कौची निकालेंगे? त्रिज्या। चलो यहाँ लिखते हैं, दिया हुआ है पहले शंकु की ऊंचाई लिख दें ऐसे करके, h बराबर कितना मीटर है? 10 मीटर। तब आओ इसका पहचान के लिए h1, पहचान के लिए h1। अरे पहले शंकु की ऊंचाई मतलब h1, त्रिज्या निकालना है तो लिखेंगे पहले शंकु के आधार की परिधि कितना मेरे भाई? 44 मीटर है। तो फॉर्मूला 2πr1 पहचान करना है ना, तो 2π कितना? r1। पाई का मान बोला जाए 22/7 गुने r1, आई हो गया 44 मीटर। बाबू रे बाई दुनी ले कट गया, तो यहाँ गुना कर देंगे तो r1 बराबर कितना आ जाएगा? 7 मीटर। r1 बराबर कितना आ गया? ये पहले शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों निकाल लिए हम। पहले शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्या कर दिए? दोनों निकाल दिए। अब आते हैं अगला में, आगे कहता है दूसरे शंकु की ऊंचाई कितना बोलता है? अरे दूसरे शंकु की ऊंचाई कितना दे ले, कहीं पर ही देखो तो 20 दिया गया है। कितना है? 20 है। दूसरे शंकु के
आधार की परिधि कितना दिल है, कितना 22 मीटर। फार्मूला 2 पाई r2, 2 पाई r2 बराबर कितना 22 मीटर। पाई का मान बोला जाए, आर का मान कितना कोई आता पता नहीं है। यहां पर कितना हो गया बाबू 22 मीटर। 22 से काट देंगे 7 ऊपर 2 चलेगा कहाँ, तो R2 बराबर 7/2 मीटर। ये किसका निकल गया, दूसरका के लिए निकल गया। तो लिखेंगे अब यहां पर ही, पहले शंकु का आयतन क्या निकालना है बाबू, पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। शंकु का आयतन बराबर पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। तो यहां पर कितना 1/3, पाई को पाई लिख देंगे, r1 का मान बोला जाए 7 मीटर, h1 का कितना है 10 मीटर। इसको छोड़ दे यहीं पर ही। अब दूसरे शंकु का आयतन, दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई। अब बताओ h के जगह पर कितना लिखेंगे, r के जगह पर ही, r के जगह पर कितना है 7/2 ना, 7/2 मीटर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 20 मीटर। क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 मीटर ऊंचे शंखवाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर और एक अन्य है उसकी ऊंचाई 20 मीटर है, परिधि कितना है 22 मीटर है। तो पहले तंबू और दूसरे तंबू के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों का आयतन निकाल दिए, अब क्या करना है अनुपात देना है। अनुपात देकर क्या करना है, आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जो बता दे, हम इसको बता दीजिएगा ना, कोई दिक्कत ना बताने में। इसको कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा आंसर को दे दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को आए, 3 क्वेश्चन में यहां तक प्रॉब्लम किसी को समझ में अच्छा से आया ऑब्जेक्टिव वाला, इसको थोड़ा सा बता ही देते हैं, ठीक है ना। अनुपात कर ही देते हैं। अनुपात कितना हो जाएगा 1/3 पाई कितना हो जाएगा ये 7 का कितना हो गया 49 मीटर स्क्वायर, h का कितना हो गया 10 मीटर। 1/3 पाई इसका कितना हो जाएगा 7 का 49 मीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो गया 20। देख भाई 1/3 से 1/3 पाई से पाई गया। अब 49 से 49 गया, 10 दूनी और दूसरे वाला चल जाएगा 2 बार में। अब 2 कहाँ आएगा ऊपर में, नीचे कितना, तो 2 अनुपात कितना आंसर आ गया 1। कोई दिक्कत किसी को। और 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों लोगों के पास, ये जरूर भेजिएगा। अब पार्ट नंबर क्या मिलेंगे हम आप लोग से 9 नंबर पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो कि नया वीडियो आएगा आप उसको देख सकेंगे।